हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगरेबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के पथ पर है अग्रसर और आत्मनिर्भर भारत अभियान से निवेश का आकर्षक स्थल बना है भारत। चुनाव आयोग ने लुमला विधानसभा के उपचुनाव के लिए शुरू की तैयारियां। पहले चरण में 9 जनवरी से ईवीएम की गई जांच। विधायक जाम्बे तासी के निधन के कारण खाली हुई विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग के लिए 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य। अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने अपर सियांग जिले के तुतिंग और ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थानीय महिला बुनकरों से किया संवाद। बुनकरों को वितरित किया यार्न और उनसे लायन लूम वीविंग की परंपरा को आगे बढ़ाने की किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इसे और गति दी है और इसके परिणाम स्वरूप भारत निवेश का आकर्षक स्थल बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले संस्थानों ने भारत में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक आकर्षक स्तर के रूप में देखता है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत अनेक देशों के मुकाबले वैश्विक उथल पुथल से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम है और इसका कारण भारत में अर्थव्यवस्था के मूल आधार का सशक्त होना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आईसीडी का कहना है कि भारत इस वर्ष G20 समूह के देशों में तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। मल्टी मॉडल होता इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। इस दौरान भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में पहली बार भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। द सीईओ ऑफ मैकेंजी had said that this is not only India's decade, but India's century. The same optimism is also shared by global investors. Recently, a prestigious international bank conducted a survey. They found that a majority of the investors preferred India. Friends, this optimism for India is driven by strong democracy, young demography, and political stability. मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में इंडिविजुअल पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई 5 साल विद्युत परियोजनाओं को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर को देने का निर्णय लिया गया है।
इन परियोजनाओं में 1000 मेगावाट क्षमता की नाइंग, 500 मेगावाट की हीरोम, 420 मेगावाट की आमोलिन, 500 मेगावाट की एमुनी और 400 मेगावाट की मिनुंदम जल विद्युत परियोजना शामिल है। 2880 मेगावाट की इन जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और इन परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य को प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए मुफ्त ऊर्जा के रूप में राजस्व और 100 करोड़ रुपए लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में 12,343 मेगावाट क्षमता की 13 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के संबंध में कार्य योजना को चर्चा के लिए रखा गया है, जिससे प्रदेश में 1,50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। राज्य को 2,000 करोड़ रुपए फ्री पावर रूप में राजस्व मिलेगा और 350 करोड़ रुपए लोकल एरिया डेवलपमेंट के रूप में प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ने जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में लोकल एरिया डेवलपमेंट कमेटी का निर्णय लिया है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने लुमला विधानसभा के उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पहले चरण में 9 जनवरी से ईवीएम की जांच की गई। गौरतलब है कि विधायक जाम्बे तासी के निधन के कारण खाली है और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने मंगलवार को भारत तिब्बत सीमा से लगे अपर सियांग जिले के तुटिंग में सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार सैन्य बलों चुनौतियों के प्रति गंभीर है और जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठा रही है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार सैन्य बलों और को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश रक्षा उपकरणों के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर न हो। राज्यपाल ने गांव बुरा के साथ भी संवाद किया कि आप लोग ये 2 काम करो जिससे प्रोग्रेस हो। एक तो ईमानदारी से काम करो, सरकारी जितने अफसर हैं सब जनता से मिलें, सिर्फ ऑफिस में न बैठे रहें, बाहर जाएं, बाहर लोगों को देखें, उनको क्या जरूरत है उसको मदद करें। जितना शेड्यूल प्रोग्राम आया है ईमानदारी से करें और इनकरेज करें अपना यंग लोग, लड़का, तभी हमारा डेवलपमेंट। जो आपके बच्चे हैं उनको एजुकेशन में वो लोग ईमानदारी से पढ़ें, सिर्फ नौकरी के लिए ना पढ़ें, अपनी काबिलियत के लिए पढ़ें, कुछ करें। नौकरी खोजने वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने मंगलवार को अपर सियांग जिले के तुटिंग और ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थानीय महिला बुनकरों को यार्न वितरित किया और उनसे लायन लूम वीविंग की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले यार्न की सहायता से लायन लूम के पर कपड़े तैयार करने से राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वाले में कितना लोग है? सभी पीविंग कर हम लोग। अच्छा, डिपार्टमेंट का डिजाइनर है आप? अच्छा, तो इन लोग। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार अरुणाचल सीमा विवाद को नामसाई डिक्लेरेशन के अनुसार हल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में धेमाजी और लोअर सियांग जिले के लिए गठित दोनों राज्यों की रीजनल कमेटी के सदस्यों ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इस अवसर पर असम के पीएचई मंत्री जयंत मल्ला और अरुणाचल के उद्योग मंत्री तुमके बागरा मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में असम अरुणाचल सीमा विवाद पर गठित 12 क्षेत्रीय समितियां सीमा विवाद से जुड़े गांव का जायजा लेकर सराहनीय कार्य कर रही है। ऑल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ अपसू ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जनजाति का हित अपसू की प्राथमिकता है और समाज के किसी एक वर्ग के निर्णय के आधार पर एपीपीएससी पेपर लीक मामले में कदम नहीं उठाया जा सकता है। अपसू के महासचिव ऋतुम ताली ने ईटानगर में संवाददाताओं के साथ बातचीत में राज्य सरकार से एपीपीएससी के नए सिरे से गठन में स्वच्छ छवि के लोगों को सदस्य बनाए जाने और उन्हें अपने संपत्ति को घोषित करने का आग्रह किया।
आप सुने आंसू के पेपर लीक मामले को लेकर आयोग द्वारा कराई गई कई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग पर असहमति जताते हुए कहा कि इससे बहुत सी योग्य उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित होगा। जितना स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सब ने आया अरुणाचल का, तो आके एक सब मिल के एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। इसमें रेजोल्यूशन में मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आप लोग को बता देता हूँ। तो फर्स्ट, ये जो है सारा अरुणाचल के जितने सीबीओस में आए थे, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सीबीआई को ये केस को एंडोर्स करने के लिए सब ने अप्रिशिएट किया। 5 लाख का कॉम्पेंसेशन को लेके भी हम लोग प्लेस किया था उस डिस्कशन में। तो सारा ये जो स्टेट का जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, वो लोग इसको जस्टिफाइड नहीं है बोल दिया। उसके बाद उसने और एक थर्ड पॉइंट, इसको आप अच्छा से सुन लीजिए। द हाउस यूनिमसली अपोज द डिमांड फॉर द कंप्लीट नलिफिकेशन एंड वायलेशन ऑफ ऑल एपीसीएस examination from 2014 to 2022 for the following reason: declaring the examination null and void could affect the life and career of many innocent individuals who were selected into service through their own effort without getting involved in any fraud in previous APPSC examination. In addition, declaring the exam invalid could lead to a lot of complication and problem in the future. तो अभी एक ऐसे है कि एक आपसू एक एपेक्स बॉडी होने के नाते सारा अरुणाचल का जनता का व्यूज़ को हम लोग लेना पड़ता है। तो ये जब नल एंड वॉइड का बात ये जब एस्पिरेंट लोग लेके आए तो बहुत सारा ऐसा ऑफिसर्स आया हम लोग के पास। हम लोग भी ऐसे धरना पे उतर जाएगा, कैसे हम लोग तो जेन्युइनली एग्जाम दे के मिला है। एंड दे ऑल्सो प्रोमिस्ड हम लोग को A to Z स्क्रीनिंग करो। इफ वी फाउंड वी इन्वॉल्व इन सच केसेस कि हम लोग पेपर शोर में हम लोग इन्वॉल्व था बोलने से हम लोग को भी एक्शन लीजिए। बट देन हम लोग जेन्युइन को आप लोग इस ढंग से डिप्राइव करने नहीं देना है बोल के हम लोग के पास आया। अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के सदस्यों ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्वस्थ रखने में डॉक्टरों का योगदान सराहनीय है और सरकार उनके हितों के प्रति गंभीर है। सिंगिंग लेजेंड्स कॉन्क्लेव के तीसरे एडिशन के तहत द्री, लोसार, मोपिन, न्योकुम, सीदोनी और सोलुंग पर ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले चरण में ऑडियो एल्बम जारी किया गया। अरुणाचल सिंगिंग लेजेंड्स फाउंडेशन के रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की गतिविधियों पर सिंगिंग लेजेंड्स सोवेनियर जारी किया गया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बोरुम में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक तेची कासो, राज्य के जाने माने लोक गायक बेंगिया हेमंता और अरुणाचल सिंगिंग लेजेंड्स फाउंडेशन के चेयरमैन न्यामो दोजी मौजूद थे। 1960 में 90, 58, 59, 62, 3 में जो गायक जो गाता था तो उन लोग का जो आज बिल्कुल मतलब अता पता नहीं है। तो इसका बारे में इन्होंने बोला कि हम एक उन लोगों को आगे ले आने के लिए एक थोड़ा सा एक एनजीओ टाइप का शुरू करेगा बोला। जो पुराना ज़माना का जो नया जो गाना जो शुरू में जो गाना गाने वाला लोग आज बहुत लोग नहीं है और बहुत लोग आज है तो उनका कोई नाम आदमी लोग मालूम नहीं होता है। तो इन्होंने बोला कि हम शुरुआत करेगा तो आप इनका उद्घाटन कर दो बोला। मैं कोशिश किया, उद्घाटन कर दिया और फिर घूम फिर के इस साल में फिर तार्त ऑडिशन का लिए फिर वीडियो ऑडियो रिलीज कर दो बोला। फिर हम आज ने रिलीज कर देने का कोशिश किया। मैं चाहता हूँ इसमें इसका भरपूर आनंद लेगा अरुणाचल का जितना जो भाई बहन है और संगीत में जो प्यार करता है, जो जिसको संगीत को अच्छा लगता है और सभी लोग इसको
भरपूर इसको आनंद लेगा। सारा अरुणाचल के जितने भी आर्टिस्ट हैं उसको हम यूनाइटेड करने के लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये अगर अभी हम लोग तानी ग्रुप को सिर्फ हम लोग यूनाइटेड करेगा ये प्रोग्राम था, लेकिन हम उसको फिर बढ़ा के सकने से और बाकी जितने भी आर्टिस्ट है सबको हम कवर अप करना है और हम लोग फेस्टिवल का ऊपर में करने से सबसे अच्छा होगा। ये हम दोनों बात करके मेरा घर में वो हमेशा बात चलते रहता है, ऐसा करके हम लोगों ने ये फेस्टिवल को मेन उद्देश्य बना के हम लोग ले लिया। उसके बाद हमारा अगर अपना फेस्टिवल नहीं है तो हमारा समाज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवा के 22 वरिष्ठ अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 20 जनवरी तक चलने वाले इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोअर सुबनसिरी, लेपारादा, सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, लोंगडिंग, तावांग, वेस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी और कामले जिले के डीसी के अलावा सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर पर कई अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवा आपके द्वार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी पहल के तहत मंगलवार को ईस्ट सियांग जिले के रंगिंग में सेवा आपके द्वार शिविर में स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने लोगों से सरकार की आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस शिविर में केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों ने अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और उन्हें मौके पर योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच के साथ ही लोगों के जरूरी प्रमाण पत्र बनाए गए। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नव नियुक्त उपाध्यक्ष पासांग दोरजी मेघेजी ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक पुरपा शेरिंग भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पासांग दोरजी मेघेजी को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि देश भर में टेबल टेनिस को लोकप्रिय बनाने की दिशा में फेडरेशन योगदान देगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।